गीता के महान संदेशों को आत्मसात करते हुए 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में संदेश, मुख्य संदेश है कि अध्यात्म पथ के पथिक को इंद्रिय वेगों को अवश्य जीतना चाहिए। इस शीर्षक के साथ आइए हम संदेश को सुनते हैं। शक्नोति इहेव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पहले यही इच्छा और क्रोध के आवेगों को, आवेशों को प्रतिरोध करने में समर्थ हो जाता है, ऐसा योगी सदैव सुखी रहता है। उसने सुख का मार्ग ढूंढ लिया। कहा गया है कि वह अनासक्ति, जिससे आंतरिक शांति और स्वतंत्रता उत्पन्न होते हैं, यहां पृथ्वी पर भी प्राप्त की जा सकती है। उस समय भी जब हम सशरीर यहां जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, मानव जीवन के मध्य भी आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। बस आत्म साक्षात्कार के पथ के पथिक को भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने की कला आनी चाहिए। ये वेग अलग अलग हैं और इन पर भी विचार होगा, लेकिन पहले भाव समझने की चेष्टा करें। शक्नोति इहेव, यह एव, यहां ही से मतलब है इस संसार में। यह सोढ़ुम शक्नोति, जो बर्दाश्त करने में समर्थ हो गया। किसे? काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले जो तूफान मनुष्य के अंतस्थ में हलचल पैदा करते हैं, उन्हें नियंत्रित करने में और बर्दाश्त करने में जो समर्थ हो गया, ऐसा एक हिमालय जिसमें हर दिन अनेक अनेक तूफान आते हैं, लेकिन वह उसी तरह खड़ा हुआ है। जो कवि लोग अपने ढंग से कहते हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, ऐसे बच्चों को कविता सुनाई जाती है। सार वही है, केवल आंधी पानी में ही खड़ा है हिमालय, ऐसा नहीं। हिमालय में तो रोज ही तूफान आते हैं, और थोड़े से ऊंचे स्थान पर आप चले जाएं जहां बर्फ पड़ी हुई होती है। तो जिसने भी ये यात्राएं की हो, आप अगर लद्दाख की तरफ जाने लग जाएं, मनाली से रोहतांग दर्रा पार करते ही आप जाने लग जाएं, तो वहां एक नियम होता है कि जितना सुबह चलोगे उतना अच्छा। तो 4 बजे 5 बजे लोग चलते हैं, और जो और ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां तो हेलीकॉप्टर को भी लेके जाते हैं। तो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे कोशिश होती है कि 7 बजे तक, ज्यादा 8 बजे तक वापस आ जाए। 11-12 बजने के साथ ही तो तूफान आने शुरू होते हैं, मौसम बिगड़ता है। ज्यादातर मौसम बिगड़ जाता है, क्योंकि पहाड़ों में यात्राएं की हैं, रहे हैं वहां। वो साधना काल में जो कुछ हम लोगों ने देखा है, बड़ा विचित्र होता है। लेकिन जहां इतने सारे तूफान रोज ही आते हो, जितना जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे, जिंदगी जितनी ऊंची जाएगी तो उतने ही तूफानों का सामना करना पड़ेगा आपको। और ऊंचाई यही तो है कि आपके अंदर स्थिरता ज्यादा हो। जितनी बड़ी गति, उससे ज्यादा सदना आना चाहिए, नियंत्रण आना चाहिए। शक्तिशाली वेग वाले वाहनों को जबरदस्त ब्रेक की और संतुलन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्टीयरिंग संभालने वाले को बड़ा सावधान होना पड़ता है। और जिंदगी तो है ही ऐसे पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी, जिसपे फिसलने का तो पग पग पर कोई ना कोई कारण बना हुआ होता है। गिर गए तो फिर उठना आसान नहीं है, और कहां गिरे जाकर ये भी नहीं पता।
इसलिए ये बड़ा सुंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इन वेगों को जो प्रतिरोध करने में समर्थ हो जाए, संभाल सके इनका। हालांकि यहां प्रतिरोध शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जहां भी आप प्रतिरोध करने के लिए खड़े होते हैं वहां टक्कर शुरू हो जाती है। मन को अगर ये कह दिया जाए ये नहीं करना, तो आप ये ध्यान रख लेना, सारा दिन क्या करना चाहिए ये तो याद आएगा नहीं, लेकिन ये जरूर याद आएगा क्यों नहीं करना चाहिए। ये जो कह रहे हैं रोक रहे, क्यों रोक रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। जब रोकने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि ये नहीं करना, बंदर याद नहीं आना चाहिए ध्यान में, तो बंदर तो पहले ही आएगा, कूद के आ जाएगा आपके सामने, जबकि वहां कोई बंदर होता नहीं है। जिस जगह से रोका जाएगा वहां मन ज्यादा जाता है। और इस पर बड़ी बड़ी मजाक प्रचलित है कि बच्चे को कहा गया था कि देखो तुम दोनों भाई, शाम को 5 बजे अतिथि आएगा तो जरा उस समय ध्यान रखना, अंदर ही खेलना, क्योंकि तुम्हें लड्डू जलेबी सब मिलेगी, खाने की बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, अतिथि की तरफ नहीं देखना। और ये ध्यान रखना, अगर देखना भी हो तो उसके नाक की तरफ नहीं देखना, और अगर नाक देख भी ली तो बोलना कुछ नहीं। और पत्नी से उन्होंने कहा कि बच्चे को जरा रटा देना अच्छी तरह से कि वो उधर की तरफ ना देखे। तो 4:30 बजे तक बच्चों ने खूब वो रट लिया, क्योंकि मंत्र की तरह रट लेते हैं बच्चे तो। अतिथि आएगा, बैल बजेगी, अतिथि अंदर आएगा, जैसे वो अंदर आए तो उसके तरफ देखना नहीं, उसके नाक को नहीं देखना, और अगर नाक देख भी ली तो कुछ बोलना नहीं। तो खूब याद किया, लेकिन उसके बाद भी छोटे ने पूछ लिया, भैया उसकी नाक में कोई प्रॉब्लम है क्या, उसकी नाक क्यों नहीं देखने, उसकी नाक देखने से कोई दिक्कत है। बड़े ने जो है वो लॉजिक के साथ उत्तर नहीं दिया, उसने कहा चुप रहो, बस कह दिया ना नहीं देखना। अब वो रटे हुए हैं, 5 बजे हैं कि बैल बजी, और बच्चे दोनों के दोनों जो हैं पहले तो कमरे में खेल रहे थे, खिड़की में आके खड़े हो गए, क्योंकि जिस चीज के लिए रोका जाता है आदमी के अंदर कौतूहल होता है। खिड़की के साथ खड़े हुए हैं, और जैसे ही वो आया बच्चों ने एकदम पहले उसकी नाक ही देखी और एकदम जोर से ताली बजा के कहा ये तो नकटा है। अब वो बॉस था उनके घर का, क्योंकि साहब जो है घर के मालिक इन्हीं के यहाँ काम करते थे। उस बेचारे के मालिक के नाक में कुछ दिक्कत थी, कुछ कटा हुआ होगा। अब बच्चों को तो कितना भी रोका, उन्होंने तो बोल दिया। अब कितना डांटा होगा माँ बाप ने कि तुमने जो नहीं बोलना चाहिए था वही बोल दिया। और ये कमाल की बात होती है कि आप किसी आदमी को वैसे मोटा कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली मोटे को मोटा बोल दिया आपने, जो असली होता है उसको अगर आपने बोल दिया तो उसे जितना बुरा वो लगेगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मन में कुछ भी रखिए, बाहर से तो आपको बोलना ही नहीं है। हालांकि सबका सम्मान करना चाहिए, किसी के मोटे और पतले होने से, क्योंकि कल हम लोग यही तो भगवान कृष्ण के संदेश को समझ रहे थे कि शरीरों को देख करके भाव मत बदलना। वो पतित का शरीर हो या पुण्य आत्मा का शरीर हो, जो ये भेदभाव करता है वो परमात्मा की तरफ नहीं पहुंच पाए। एक एक शब्द इतना अद्भुत है भगवान कृष्ण का। तो कहा गया है कि ये काम क्रोध का जो उद्भव है, उस वेग को जो सोडुम शब्द का प्रयोग किया है, बर्दाश्त कर जाए, किसी क्रोध को बर्दाश्त कर लेना, सुन लिया और उसे निकलने दिया। यहां किसी तरह का विरोध करने की बात नहीं है, क्योंकि विरोध करने में तो आपका पूरा शरीर का बल उधर ही लग जाएगा, मन भी वहीं रह जाएगा, मन की सारी स्थिति वहीं रह जाएगी। इसलिए वो पेड़ जो अकड़ कर तूफान के सामने खड़े होते हैं उनको आपने ज्यादातर टूटकर बिखरे हुए देखा होगा, लेकिन घास कभी नहीं बिखरती, वो लहलाती रहती है।
क्योंकि वो तो उसी के साथ झुककर उसका अभिवादन कर देती है और उसे गुजरने का इंतजार करती है। बड़ा सारा वक्त आदमी के सामने आता है, आप उस आंधी को निकल जाने दें और अपनी शांति बनाए रखें। तो वेग जो है वो शरीर में कृष्ण भगवान ने दो का नाम लेकर और ये बता दिया, जो दो वेग सबसे तेज होते हैं उनको बताने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि इसी तरह के वेग, हालांकि वेग जो है वाणी में भी जब शुरू होता है, जब आप कुछ प्रलाप करने के लिए तैयार होते हैं, गुस्सा आपको आ जाता है, तब वाणी के अंदर से जो कुछ निकलता है वो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रोध का वेग, मन का वेग, उपस्थ का वेग, उदर का वेग, जिह्वा का वेग और कितने सारे वेग, सभी मोह होगा उसका भी वेग, ईर्ष्या का भी वेग होगा, प्रतिशोध का भी वेग होगा। ये सारे ही वो चीजें हैं जो इंसान के अंदर तूफान की तरह उठते हैं, एक सुनामी की तरह से जो न जाने क्या क्या तोड़ फोड़ करके जाए। और पहले ही किरण के साथ पहला ही प्रभाव जब आता है उस समय संभाल लिया जाए तो अच्छा है। गुरुदेव के घर में उसके पिता की मृत्यु के समय में बीमार थे और विदाई ले रहे थे दुनिया से, अपने बच्चे को बुलाकर एक बात उन्होंने कही कि बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें जाते जाते बताना चाहता हूं। इस दुनिया में लोग गुस्सा दिलाने वाले मिलेंगे और तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। मेरे कहने के बाद भी तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन जवाब देने में कम से कम 24 घंटे का इंतजार जरूर कर लेना, तुरंत उत्तर मत देना। और कहते हैं कि गुरुदेव ने अपने जीवन के संस्मरणों में कहा कि वो जो 24 घंटे गुजरते रहे जीवन में, किसी की भी बात बुरी लगी, गुस्सा आया, 24 घंटों के बाद वो धार जो बहुत तीखी थी वो शांत हो गई। और शांत हो गई तो उसके बाद, क्योंकि उनकी तो कहानी बड़ी अजीब है, उस कहानी को अगर हम सुने तो अलग ही तरह से दिखाई देता है कि जिसके प्रति उनको गुस्सा आया तो आया बहुत, और उन्होंने सामने जाके बोला कि अच्छा ठीक है तूने बोल दिया ना, 24 घंटे ठहरना, 24 घंटे, 24 घंटे के बाद जवाब दूंगा तुम्हें। अब उस आदमी की तो हालत ये कि 24 घंटे में ये करेगा क्या, 24 घंटे ठहरना, तो उसके बाद मिलूंगा मैं तुम्हें। अब 24 घंटे के बाद जब वो पहुंचे तो वो तो बदल चुके थे। वो आदमी तना खड़ा हुआ है और रात भर ठीक से सोया भी नहीं। इसने जाके कहा भैया गलती मेरी थी, मेरे कारण तुम्हें गुस्सा आया, इसलिए जवाब देने आया हूं, माफ करना। बोले तू इतना बड़ा आदमी हो गया है, इस तरह से भी सोचता है? अरे मैंने जो बोला, मैं भी तो मूर्ख था ना। गले मिल गए और जो क्रोध दूरियां बनाया करता है, दूरियां टूटती गई। गुरुदेव कहता है कि वो एक संदेश मेरे पिता का मेरी जिंदगी को बहुत ऊंचा उठा ले गया। वेग रोक पाना आसान तो नहीं, कृष्ण भगवान तो कहते सहना सीख जाओ। और सहने से मतलब यह है कि अपने आर पार होकर गुजर जाने देना उसको, पर तुम्हें बहा ले जाए ऐसा मत होने देना। और कमाल का शब्द तो ये प्रयोग किया है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस दुनिया से तुम्हारा शरीर छूटने से पहले ये तैयारी तो जरूर कर लेना कि इतनी समझदारी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए कि तुम इन उद्वेगों को जीतने में सफल हो जाओ। ठीक है कि शुरू शुरू में तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन दुनिया से जाने से पहले इस ऊंचाई तक तो जरूर पहुंच जाना कि तुम
एक तो युक्त शब्द का प्रयोग किया, वो जुड़ा हुआ व्यक्ति जो ऊपर से परमात्मा से जुड़ा रहता है, योगी। कि ऐसा योगी जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जब आएंगे तो वो संसार से संबंध जोड़ देंगे और भगवान से नहीं जुड़ने देंगे। गुस्से वाला, क्रोध वाला आदमी, बदले की भावना वाला आदमी हर पल ध्यान बैरी की तरफ ही लगा रहेगा। कामुक व्यक्ति का ध्यान अपनी वासना में लगा रहेगा, लोभी का ध्यान लालच में लगा रहेगा, मोह वाले व्यक्ति का जहां जहां मोह है उन वस्तुओं में ध्यान लगा रहेगा। ईर्ष्या वाला व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रस्त रहता है और कुछ सूझेगा ही नहीं। जैसे जैसे आपकी मनोवृत्ति है, आपका ध्यान वहीं रहेगा कि जो इन सब वेगों को सह जाए। आ रही हैं कुछ चीजें और आपसे होकर के गुजर गई, लेकिन आपको हिला नहीं पाई। और जुड़ा हुआ है व्यक्ति परमात्मा से, तो एक शब्द का प्रयोग आगे करते हैं कृष्ण, स सुखी नर। बस उसने अपने सदा के सुख को ढूंढ लिया, वही है सुखी व्यक्ति। जिन्होंने देह में रहते हुए अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और जिन्होंने अंतर्यामी आत्म सुख का लाभ ले लिया, जिन्होंने काम क्रोध के आवेशों को सह लिया पर उससे पथ विचलित नहीं हुए, सदैव प्रभु प्रेम में लीन रहे, वे योगी हैं और वही सुखी लोग हैं। ये कृष्ण भगवान का संदेश बड़ा अद्भुत संदेश है। इसलिए कहते हैं ना कि सदा दिवाली संत के आटो प्रहर आनंद, निज स्वरूप में मस्त हैं, छोड़ इच्छा के फंदे इच्छाओं के छोड़ करके जो अपने निज रूप में मस्त हैं। ये निज रूप वही है जो ध्यान में सिखाया जाता है। ध्यान में आपको यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा निज स्वरूप, निज स्वभाव, निजी रूप क्या है जो भगवान के घर से लेकर आए। महिलाएं अपने मायके की बातें किया करती हैं, जब मैं आई थी ना अपने मायके से, मैं क्या क्या चीजें लेके आई, ऐसे सुंदर चीजें दी गई थी, क्या जमाना था वो, कितनी खुशियां हमने वहां अपने घर में पाई थी, इस घर में आके तो हमने कभी सुख देखा नहीं। ऐसी चर्चाएं किया करती महिलाएं। तो वो मायका जहां से आए, सारी आत्मा वहीं से आई, वहां से जो हम लेकर आए थे और जहां आ गए, तो बाबुल के घर से होकर आए थे जो कुछ लेके आए, और जहां पिया के घर में आकर रह रहे हैं और यहां आकर के जो कुछ भी अपना लेके आए थे वो भी भूल गए। हमारा तो स्वभाव ऐसा नहीं था जैसा यहां हम हो गए। हमारे घर में तो कभी ऐसी गालियां नहीं सुनी थी, हमारे घर में तो ऐसा बोला नहीं जाता था, हमारे यहाँ के तो शिष्टाचार ऐसे थे। अब क्या होता है, हमको इन्होंने ऐसा बना दिया, हम भी ऐसे हो गए। तो उस निज घर से, जो परमात्मा के घर से ये आत्मा जो कुछ साथ लेकर आई थी, वो निज रूप वो बना रहे अपने अंदर, बड़ी बात है वो। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि निज रूप को जिसने याद रखा हुआ है वो उसे कभी छोड़ता नहीं। कृष्ण भगवान ने तो कहा कि तुम्हारा शरीर छूटने से पहले तुम अपने आप को जीतने की स्थिति में जरूर आ जाओ। अपने आप को जीत पाओगे तो बस यही वो जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी कि तुम्हारे जीवन में परम की प्राप्ति हो गई, सबसे बड़ा लक्ष्य तुमने पा लिया। उसकी नजरों में जस्ती नहीं किसी की सूरत, दिल में बस रहा हो या रब जमाल तेरा, जिसके अंदर परमात्मा का ही जमाल, उसका सौंदर्य रम गया हो और उसको आनंद ले लिया हो, उसे संसार के कोई भी चीज आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए ऐसे लोग जो उस झलक को देख लेते हैं, अपने अंदर आत्म सुख को लेते रहते हैं और अपने अंदर ही आनंद मनाते रहते हैं, तो सबको एक बात तो जरूर करनी चाहिए, एकांत शांत स्थान में थोड़ी देर बैठने की आदत डालनी चाहिए और अपने निज स्वभाव को परखने की चेष्टा करनी चाहिए। निज स्वभाव में आपके सदा रहने वाली शांति और मुस्कुराते रहना,
निश्चल हंसी, हंसी को भी कहा गया निश्चल होनी चाहिए। छल वाली हंसी कुछ और होती है, मजाक उड़ाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। निश्चल हंसी, निर्मल मन, प्रेम से भरा हुआ हृदय और पवित्र आंखें और माधुर्य से भरी हुई जिह्वा और कानों से वही मिठास वाले शब्द सुनने के लिए उत्सुक, उन्हीं की तरफ दौड़ना। बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे से बच्चे को गोद में लिया हुआ है और आसमान से बूंदें बरस रही हैं और आप एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां सामने हवा के झोंकों के साथ पानी की बौछार गिर रही है और बच्चे को बचा रहे हैं, बच्चों को पानी की बौछार न लग जाए। और आप जैसे थोड़े टेढ़े होते हैं, बच्चा एकदम हाथ आगे कर देता है उन बूंदों को अपनी हथेलियों पर लेने के लिए, जिससे आप उसे बचा रहे हैं। उसे वो आनंद आता है, उसकी हथेली पर जैसे वो बूंदें गिरती हैं, अब वो एकदम चहक उठता है और इतना आनंदित होता है, उसे लगता है कि बहुत बड़ी खुशी मिल गई। और अगर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, ज्यादा छोटा भी होगा तो पानी के पास जाकर के एक बार छप छप जरूर करना चाहिए। वो उसका भी तबला बजा लेना चाहता है, वो जो पानी बह रहा है। और वो जो पानी की बूंदे धरती पर गिरने के बाद जो बुलबुले उठते हैं, उसको लगता है ये वर्षा के फूल हैं। उसकी पूरी कोशिश हो कि जाकर उनको समेट ले। वो आनंद आप नहीं ले सकते। बूढ़े व्यक्ति को उसमें कोई रस नहीं दिखाई देता। किसी बहते हुए झरने को देख करके जो आदमी दुनियादारी से दुखी हो, उसको कोई उसमें आनंद नहीं दिखाई देता। वो कहता क्या है, पानी तो बह रहा है। ऐसा पानी रोज तुम्हारे घर में जो टोंटी से नीचे गिरता, नहाते नहीं हो क्या? वहां नहीं पानी गिरता, वहां देख लेना ऐसे झरना गिर रहा है, ये क्या है? उसे लगेगा ही नहीं कुछ भी। लेकिन जिसके हृदय में वो सौंदर्य है, वो उस दृश्य को देखकर ये कहेगा कि ये परमात्मा ने जो तुम्हारे लिए एक सौंदर्य बिखेरा है, इसको आंखों से पियो, हृदय से इसको देखो और इसको अपने अंदर बहने दो। इसलिए कभी कभी आप उन जगह पर जाकर के बैठ कर के देखिए जहां झरनों का पानी नीचे बहता हो और कल कल छल छल करती हुई नदी वहां सामने से होकर के बहती हो, और वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे टकरा करके फेन उगलती हुई नदी जब नीचे की तरफ बहती है, उस समय उसका जो सौंदर्य होता है, और दोनों तरफ तट के खड़े हुए घास और झाड़ियां वो जब हिल रही होती हैं, और ऐसे में अगर सूरज का उगना हो या आसमान में बादलों का आना हो या हवाओं का चलना हो, उस समय अलग ही दृश्य होता है। और मैंने ये अनुभव किया है, हम लोगों को एक शौक लग गया था उस समय, एक रुचि जाग गई थी साधना काल में। एक साधना करने के बाद में जब उठ के चलते थे तो कैमरा हाथ में लेके चलते थे। वो लालच जरूर आता था कि कोई भी एक सुंदर दृश्य देखेंगे प्रकृति का, तो फिर वहां थोड़ी देर उसे देखने के बाद अंदर दिल नहीं भरता था, फिर इच्छा होती थी इस चित्र को, इस दृश्य को समेट लें। तो लोग पूछते थे कि क्या करोगे इसका? तो हमें उनका प्रश्न ऐसा लगता था जैसे वो पत्थर मार रहा है कोई। फिर उनको प्यार से समझाना पड़ता था कि यहां से जाने के बाद मन से यहां लौटने की इच्छा है, इस दृश्य को फिर से ताजा करने की इच्छा है। तन नहीं पहुंचेगा लेकिन मन पहुंचे, और तब मानसिक यात्रा करते करते ये अनुभव जरूर करना है कि अभी भी मैं वहां बैठा हुआ हूं। हर वह व्यक्ति जो दुनिया की ईर्ष्या द्वेष में जला हुआ होता है, वो हर पल दुश्मन के सामने होता है, और प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति हर समय अपने प्रेमी जनों के बीच रहता है। और प्रकृति के सौंदर्य में आनंद लेने वाला व्यक्ति, वो अगर अपने घर में, नगर में, ग्राम में कहीं भी होगा, वो फिर वहीं पहुंच जाएगा, उसी प्रकृति के सौंदर्य में, क्योंकि उसे वहीं बैठने की इच्छा होगी। वही नदी का किनारा, एक सुंदर सघन पेड़, और तीखी धूप आई है,
लेकिन ठंडी हवा के साथ आप वहां बैठे हुए हो और उस स्थान पर बैठने के बाद उन दृश्यों को देखने के साथ ही जब आपकी पलकें बहुत प्रेम से बंद होती हैं, जहां कहीं कोई दबाव नहीं है, माथे पर कोई दबाव नहीं है, आंखें बंद करके आप हवाओं के तराने सुनने लग जाते हैं। हवा होकर के पेड़ों के झुरमुट से जैसे बहती है तो उसकी साए साए की ध्वनि और इधर नदी के बहाव का स्वर और आसमान में उड़ते हुए पंछियों के स्वर, और उस समय जब आप शांति भी है लेकिन शांति को भंग करते हुए तो केवल पक्षियों के स्वर होते हैं। आप बैठे हुए हैं, आपको लगेगा कि यह एक अलग दुनिया है, और थोड़ी देर के बाद दृश्य भी गायब हो जाते हैं, आपको अपना रूप भी भूल जाता है, अपनी मैं भूल जाते हैं और आप अपने अंदर खो जाते हैं। बस यहां पहली झलक ध्यान की मिलती है। ध्यान की वो झलक जब आपको मिलने लग जाती है तो फिर रामकृष्ण परमहंस वाली स्थिति आती है कि ध्यान के 3 दिन बीत गए और आंख खुली है तो रो रहे हैं बैठकर, जगदम्बा मां मुझे फिर वहीं लेकर चल, अपनी गोदी से दूर मत कर, नन्हा बच्चा बन गया हूं मैं आज फिर, जो शांति तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, इस दुनिया में नहीं। ये तो आग से जलता हुआ तपता हुआ संसार दिखाई देता। इसलिए ध्यानियों को, योगियों को एक अलग तरह का आनंद आता है। पर सबसे पहले तो जैसे आपने वो श्लोक अभी पीछे सुने हैं कि शरीर, प्राण, मन, इन सब को अनुभव करते करते अपने चैतन्य का अनुभव करो। शायर ने लिखा है कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे पर कभी तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। साथ रहे तो हैं दोनों। और भी लिखा है कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं और दोनों मिलने के लिए तड़पते हैं। वो कौन बस्ती है? यही शरीर, यही मैं भी हूं, मेरा परमात्मा भी है। एक ही जगह रहते हैं, मिलने को तरसते हैं। भगवान भी हमसे मिलना चाहता है, हम भी उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन न जाने उम्र बीत जाती है, मिलना ही नहीं होता। और उससे पहले तो बात यही है कि अपने जिस्म को भी और रूह को भी हम जानते हैं कि मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को धारण किया हुआ है, लेकिन कभी परिचय भी तो नहीं हुआ, कभी मिले तो भी नहीं। मिले तो सही, ये परिचय कराने का कार्य ही गुरु करता है, जो साधना में लेके चलता है। तो इसलिए श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि वह सुखी है योगी जो जुड़ा हुआ भगवान से, और जिसकी पहली चेष्टा ये होती है प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने से पहले वह अपने अंदर उठने वाले काम क्रोध आदि के वेगों को जीतने में और सहने में सफल हो जाए और जुड़ना सीख जाए भगवान से, बस वो सुखी है। चेतना तुम्हारे परम चैतन्य से जुड़ जाए, ये चिता जलने से पहले इसकी तैयारी जरूर कर लेना। इसलिए ये शब्द बड़ा अद्भुत है, प्राक शरीर विमोक्षणा, तुम्हारा शरीर छूटने से पहले, क्योंकि वो सारी चीजें जो तुमने आज तक दुनिया में पाई है, एक एक करके सब छोड़नी पड़ेगी। पुराने स्टेशन सब छूटते जाएंगे, आगे की यात्रा बढ़ती चली जाएगी। ट्रेन जिंदगी की आगे बढ़ेगी, स्टेशन पीछे रहते चले जाएंगे, और आखिरी स्टेशन जब आएगा बस वहां तुम ही उतरोगे, तुम अकेले, मेला संसार का पीछे रह जाएगा। आखिरी पटाक्षेप जब होता है, आखिरी पर्दा जब गिरता है। तो आज के संदेश को आप सबने सुना, कोशिश कीजिए कि इसको मनन किया जाए। कल फिर हम 22वां 23वें 2 श्लोक पूरे हुए हैं, अब 24वें में प्रवेश करेंगे। तो कल फिर इस यात्रा में शामिल होंगे।
ओम शांति 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 ओम।